क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग सांस लेते हैं। तो ये सब के सब जो से हैं ऑर्गन सिस्टम्स हैं। अभी पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो थे एनिमल के ऑर्गन्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट के ऑर्गन्स। जी हाँ, प्लांट में भी ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा, इसमें क्या मेन ऑर्गन्स होते हैं? फ्लावर, जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं, यानी एक से ज़्यादा करने में, पैदा करने में। उसके अलावा इसमें स्टेम होती है, इसके लीव्स होते हैं और रूट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दो सिस्टम्स होते हैं, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम और ये रूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो जो विद द टिपिकल लैंड प्लांट ग्रोइंग इन सॉइल, द रूट सिस्टम इज एवरीथिंग ग्रोइंग बिलो द ग्राउंड। ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ ग्रो कर रही है वो है आपका रूट सिस्टम। जो भी प्लांट का हिस्सा मौजूद है वो आपका पूरा रूट सिस्टम है। और ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ आपकी ग्रो कर रही है और ज़मीन के ऊपर जो भी आपका प्लांट का हिस्सा मौजूद है वो है आपका शूट सिस्टम, ठीक है। उसमें सबसे पहले फ्लावर। द फ्लावर कंटेन द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर के अंदर प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने पहले भी बताया है, जो एक से ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। अच्छा, बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, वो उनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं और इस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन में स्टिग्मा से ओवरी तक किसी भी पोलन ग्रेन का पहुंचना, ठीक है। यानी एक पौधे से दूसरा पौधे बनने में हेल्प देने का एक प्रोसीजर होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फ्लावर इसमें हमें पौधे को हेल्प करता है। स्टेम, अगला है स्टेम। जो स्टेम है वो यूजली अपवर्ड ग्रो करती है टूवर्ड्स द लाइट, यानी लाइट की तरफ। लाइट आपको ऊपर की तरफ, सूरज आपको हमेशा ऊपर की तरफ मिलेगा, तो स्टेम जो है वो हमेशा आपकी लाइट की तरफ मूव करती है। और ये क्या करती है? वाटर मिनरल सॉल्ट्स, रूट्स जो वाटर मिनरल सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब करती हैं वो इनको लेके जाती है टू द लीव्स, पत्तों तक, एंड फूड अराउंड द प्लांट। और जो खुराक पत्ते बना रहे हैं वो पूरे प्लांट को देती है। जैसे पानी रूट से जब किया, ये शूट लेके जा रही है पत्तों तक वो पानी, ठीक है, और फूलों तक। और जो पत्तों ने खुराक बनाई वो रूट लेके जा रही है पौधे के तमाम हिस्सों, इवन जड़ों तक। अच्छा, लीव्स, आगे है लीव्स। लीव्स आर द ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो ऑर्गन है ये ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने पहले भी बताया कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। दे मेक ऑल द फूड फॉर प्लांट। ये पौधे के लिए तमाम खुराक बनाते हैं। लीव्स के अंदर मैंने बताया क्लोरोफिल मौजूद होता है जो सनलाइट को यूज़ करता है। सनलाइट को यूज़ करके वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है और जो वाटर वो ज़मीन से अब्जॉर्ब करते हैं उसको शुगर ग्लूकोज में चेंज करता है, जो कि शुगर ग्लूकोज इन पौधों की खुराक होती है। लीव्स हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर। अच्छा, जो पत्ते का ये अंदर वाला हिस्सा होता है इसके ऊपर टाइनी छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे मसाम या सुराख होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये जो पत्ते के नीचे सुराख होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देते हैं, ठीक है, और वेस्ट ऑक्सीजन को बाहर जाने देते हैं। ये बात तो एक आपको पता है कि पौधे का रेस्पिरेशन का क्या तरीका होता है। ये वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके जाता है और ऑक्सीजन अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये लीव्स के नीचे वाली जो हिस्सा होता है, लोअर सरफेस, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। उन पोर्स के ज़रिए से होता है जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। रूट्स जो सी हैं एंकर द प्लांट इन द सॉइल सो दैट इट डज नॉट ब्लो अवे और फॉल ओवर बाय एक्सीडेंट। रूट प्लांट को ज़मीन के अंदर जकड़ के रखती है ताकि ये किसी भी एक्सीडेंट के ज़रिए, किसी भी डिज़ास्टर के ज़रिए उड़ के ना चला जाए, ठीक है, और कहीं उड़ ना जाए, कहीं मूव ना कर जाए। द रूट हेयर प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे हेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये रूट हेयर्स हैं जो रूट में से निकले हुए हैं। ये क्या करते हैं? ये एक तो इनकी फैलावट ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये बहुत सी जगह से जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं और जो वाटर होता है यानी कि नमकियात और पानी वगैरह जो है पौधे के लिए वो ज़मीन से जज़्ब करते हैं। फर्दर हम लोग सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। पहले हमने सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स एनिमल्स के अंदर स्टडी किए जिसमें मैंने आपको डिफरेंट सिस्टम्स बताए एनिमल्स के, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी वगैरह वगैरह। तो अब हम लोग पौधों के ये स्टडी कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये आपको क्लियर कर देगी। सबसे पहले पैलिसेड सेल, ये वही पैलिसेड सेल है जो पत्तों में होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। अब ये पैलिसेड एक सेल है, ये डिफरेंट पैलिसेड सेल मिलेंगे आपस में और एक पैलिसेड टिश्यू बना देंगे जो इस तरह का होता है। अब ये डिफरेंट पैलिसेड टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे
और पत्ते का एक सेक्शन बना देंगे, ये वाला सेक्शन पत्ते का बना दिया। अब ये डिफरेंट सेक्शन मिलके पूरा पत्ता बनाएंगे और पत्ते और फिर पूरा एक इसी तरीके से पौधा बन जाएगा, ठीक है। जब पेलिसेड सेल्स आपस में मिलेंगे तो पेलिसेड टिश्यू बनेगा, फिर पेलिसेड टिश्यू आपस में मिलेंगे तो लीफ बनेगा जो कि एक ऑर्गन है, और फिर यही ऑर्गन आपस में मिलके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। अच्छा, आगे जो ये सीक्वेंस है सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम का, ये जानवरों में भी सेम है, पौधों में भी सेम है। सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर सब में सेम है। हाउ वी नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज़, हमें सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में कैसे पता चला? हमें इस तरीके से पता चला कि हम लोग जब तक पत्ता या कोई भी टिश्यू इंसान के अंदर मौजूद है या पत्ता किसी पौधे में मौजूद है, तब तक हम लोग नहीं उसको पहचान सकते, उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन नहीं कर सकते, जब तक हम उसको रिमूव नहीं करेंगे उस पौधे से या उस जानवर से। अच्छा, अगर हमने किसी इंसान के किसी भी लिक्विड को, बॉडी के अंदर के किसी लिक्विड को हमें एग्जामिन करना है तो हमें उसे माइक्रोस्कोप की एक स्लाइड के ऊपर स्मेयर बनाना पड़ेगा। उसका स्मेयर क्या कि हम उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ मेरे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके ज़रिए से मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बता सकती हूँ। सबसे पहले ये इसका फर्स्ट पार्ट आईपीस लेंस, जिसके ज़रिए से हमें देखने में हेल्प मिलती है। इसका आईपीस लेंस जिसके अंदर एक लेंस मौजूद होता है, ये इसका सबसे ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद इसके दरमियान में ट्यूब, ये हिस्सा ट्यूब का है जो कि ऊपर आईपीस लेंस को नोज पीस को आपस में कनेक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद ट्यूब के बाद आपकी थर्ड चीज़ क्या आ जाती है? रिवॉल्विंग नोज पीस और टर्ट। रिवॉल्विंग नोज पीस ये इस चीज़ को कहा जाता है जो कि मूव करती है। इसके ऊपर जो 3 लेंसेज मौजूद हैं इनका अलग से नाम है। ये जो चीज़ मूव कर रही है इसको हम रिवॉल्विंग नोज पीस कहेंगे। अच्छा, 3 हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है। एक मैंने आपको बताया आईपीस लेंस के बारे में, और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद हैं। ये दोनों मिलके एक किसी भी इमेज को जो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं, सही। उसके बाद ये बैक पे जो हमारे पास हिस्सा मौजूद है इसको हम आर्म का नाम देते हैं, इसको हम आर्म कहते हैं। और ये जो हिस्सा ब्लैक में आपको नजर आ रहा है इसको हम स्टेज कहते हैं, जहाँ पे हम किसी भी स्लाइड को रख के जिसको भी हमें एग्जामिन करना है उसको हम एग्जामिन करते हैं। यहाँ पे 2 मेन पार्ट्स हैं इसके, कोर्स फोकस एंड फाइन फोकस। कोर्स फोकस हमारे लिए यूज़ होता है किसी भी लेंस को, आईपीस लेंस को ऊपर या नीचे करने के लिए, और फाइन फोकस उसी इमेज को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमें किसी भी इमेज को करीब से देखना चाह रहे हैं तो हम उसे कोर्स फोकस के जरिए से करीब कर देंगे। आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस बिल्कुल नीचे आ गया। इसके बाद हम इसको ऊपर करते जाएंगे, जहाँ हमें इमेज क्लियर होगी हम वहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब उस इमेज को और क्लियर करने के लिए हम लोग फाइन फोकस को यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए से इमेज आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा। तो दिस वॉज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। इसके अलावा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होती है, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है, और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है जिसके ज़रिए से तस्वीर बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आती है, और इसमें एक टेलीविज़न की तरह की तस्वीर आपको नज़र आती है और बिल्कुल टीवी की तरीके से आपको नज़र आता है। So this was your first chapter, cells, tissues and organs. Stay home, stay safe. Fi amanillah.